दुनिया में आज तक कई तरह के आविष्कार हुए हैं जिन्होंने हम लोगों की जिंदगी को काफी प्रभावित किया है। नए नए आविष्कारों की मदद से हमारा जीवन काफी ज्यादा आसान हो गया। आज हर एक काम को करने के लिए हमारे पास अलग अलग साधन मौजूद हैं, जिनकी मदद से हमारे सारे काम काफी कम समय में पूरे हो जाते हैं। महान वैज्ञानिकों के बेहतरीन से बेहतरीन आविष्कारों के इस्तेमाल से आज हमारी दुनिया काफी तेजी से तरक्की के राह पर आगे बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टो लाइब्रेरी। मैं आपकी होस्ट नेहा लेकर आ गई हूँ एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 4 आविष्कारों के बारे में जिसने दुनिया बदल दी। क्या आपको उन आविष्कारों के बारे में मालूम है जिसने पूरी मानव जाति की काया को ही पलट कर रख दिया और कैसे उनके इस्तेमाल से हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल गया? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आज हम वैसे ही कुछ खास आविष्कारों के बारे में जिनकी बदौलत मानव जाति ने असीम सफलता हासिल की। पहला आविष्कार है व्हील यानी पहिए का। ये कहना गलत नहीं होगा कि पहिया आज तक के सबसे उपयोगी इन्वेंशन में से एक है। इसकी मदद से भारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी ज्यादा आसान हो गया। इसकी बनावट मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। इसके बिना आज किसी भी चलने वाली वस्तु की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। पहिए के आविष्कार का स्थान और समय आज भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी पूर्वातात्विक संकेत इसके पहली बार निर्माण और इस्तेमाल किए जाने की पुख्ता जानकारी प्रदान नहीं करते। आज पुरातत्वविदों द्वारा मेसोपोटामिया सभ्यता को पहिए के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। हालांकि ठोस लकड़ी से बने पहियों का इजाद देर से नवपाषाण काल के दौरान हुआ था और कांस्य युग के दौरान इसमें और भी तकनीकी विकास देखने को मिला, जिसने आज के आधुनिक पहियों की नींव रखी। दूसरा आविष्कार है पेपर यानी कागज का। कागज का इजाद दूसरी शताब्दी के दौरान चीन में हुआ था। इसके बनने से पहले शब्दों और वाक्यों को साधारण तौर पर पत्तों और जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था या फिर इन्हें कांस्य की वस्तुओं पर डाला जाता था। बाद में इन्हें बांस की पट्टियों पर लिखा जाने लगा, जो कि काफी ज्यादा भारी हो जाया करती थी, या फिर रेशम के कपड़ों पर लिखे जाने लगे, मगर महंगे होने के कारण इसे खरीदना सबके बस की बात नहीं थी। मगर हान वंश के दौरान हुए कागज के इजाद से इन सारी समस्याओं का अंत हो गया। अब इस पर किसी भी लेख को आसानी से लिखा जा सकता है और संभाला जा सकता है। साथ ही ज्यादा महंगा ना होने के कारण इसकी पहुंच सभी लोगों तक थी। अब इसकी मदद से हल्की किताबों को बनाना और अभिलेखों को जमा करना काफी सरल हो गया। खास बात यह है कि यूरोप में इस इन्वेंशन तकनीक को 11वीं शताब्दी के बाद अपनाया गया और उस समय तक वहां जानवरों के खाल का ही इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा आविष्कार है प्रिंटिंग प्रेस यानी छापाखाना का। इस इन्वेंशन तकनीक का इजाद 1140 एडी के दौरान चीन में सोंग वंश के समय कारीगर और आविष्कारक बी शिंग के द्वारा किया गया था। इस बात का उल्लेख एक चीनी विद्वान शेन कुओ द्वारा लिखी किताब ड्रीम पूल एसेज में किया गया है, जिसे उन्होंने 1080 एडी के दौरान लिखा था। हालांकि लकड़ी का लट्ठों द्वारा की जाने वाली छपाई की तकनीक पहले से ही इस्तेमाल में थी, मगर बीशिंग ने एक अलग तरह की छपाई मशीन का इजाद किया, जिसे कहीं लाना और कहीं ले जाना भी काफी ज्यादा आसान था। इस मशीन के इजाद के काफी सदियों बाद यूरोप में जॉन्स गुटेनबर्ग द्वारा इसका धातुई संस्करण के तैयार किया गया। अब किताबों को छापने का तरीका काफी ज्यादा सरल और तेज बन गया था और अब कम समय में ज्यादा से ज्यादा किताबों को छापा जा सकता था। इस आविष्कार की मदद से पूरी दुनिया में साहित्य और ज्ञान को फैलाने में भी काफी ज्यादा मदद मिली और इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा किताबों को छापकर ज्ञान को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया जा सका। चौथा आविष्कार है कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र। कंपास को पहली बार हान साम्राज्य के समय चीन में बनाया गया था। इसमें एक चुंबक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे एक चम्मच के आकार में उकेरा गया था। यह चुंबक हमेशा दक्षिण की ओर इशारा करता था, जिसकी मदद से बाकी दिशाओं का पता लगाया जा सकता था। यह चुंबक हमेशा दक्षिण की ओर इशारा करता था, जिसकी मदद से बाकी दिशाओं का पता लगाया जा सकता था। इसे एक कांसे की थाली पर रखा जाता था और यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की मदद से काम करता था।
शुरुआती समय में कंपास का इस्तेमाल दिशा को खोजने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि इसे लोगों के जीवन में सामंजस्य, सद्भाव और मन की शांति को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की मदद से मन को अटूट शांति का एहसास करवाया जा सकता है। सोंग साम्राज्य के समय पानी के जहाजों में पत्तों के ऊपर चुंबकीय सुई को रखकर कंपास तैयार किया जाता था। इन पत्तों को पानी के ऊपर रखा जाता था और यह हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करते थे। कंपास के इन्वेंशन और इस्तेमाल से दुनिया भर के नाविकों को समुद्र में सही दिशा का अंदाजा लगाने में काफी ज्यादा मदद मिली। फलस्वरूप दुनिया में काफी नए जगहों को खोजा गया और मानव ने अपनी बस्तियों को नए अनदेखे जगहों पर बसाना शुरू कर दिया, जिसने हमारे इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, आपको यह 4 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्टो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।